हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आपका जो मॉडल पेपर फर्स्ट लगा था उसका सॉल्यूशन आज अपन कर रहे हैं। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं 34 नंबर। चलो देखो, बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन है। ठीक है। अब इसमें दिया गया है एसिटिक एनहाइड्राइड से जब ग्लूकोज की रिएक्शन होती है तो क्या पड़ता है। भाई, आप जानते हो ये है ग्लूकोज, और इसकी जब एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है तो इन 5 OH समूह या 5 अल्कोहल समूह के स्थान पर क्या आ जाता है, एसिटेट आ जाता है। तो मतलब कि 5 एसिटेट यहां पर अपने को प्राप्त होंगे प्रोडक्ट में या उत्पाद में। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में ये है, आपके पेंटा एसिटेट में। ठीक है ना। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर अपन। ये है 35। निम्नलिखित में से किस डाइसैकेराइड को जो है इनवर्ट शुगर या प्रतीप शुगर कहते हैं। तो आप जानते हैं सुक्रोज जो है, सुक्रोज को प्रतीप शर्करा या इनवर्ट शुगर कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए थोड़ा ये और बता दूं, लैक्टोज जो है भाई, लैक्टोज को क्या कहते हैं, मिल्क शुगर, दुग्ध शर्करा। ठीक है। चलो नेक्स्ट है, शाखित श्रृंखला को किससे दर्शाया जाता है। तो स्टार्च में जो शाखित या ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है वो आपकी अमाइलोपेक्टिन होती है, जिसमें आप जानते हो ये तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है और यहां 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है अमाइलोपेक्टिन के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखें, ग्लूकोज क्या नहीं देता भी। तो आप जानते हैं ग्लूकोज की जो लिनियर स्ट्रक्चर है, रेखीय संरचना है, वो शिफ्ट टेस्ट नहीं देगा, सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है ना। और 2,4-DNP परीक्षण भी नहीं देता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, ग्लूकोज HCN के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो क्या बनता है, देखें। HCN के साथ जब ये रिएक्शन होती है तो यहां पर भाई ये तो एज इट इज रहते हैं, और यहां जो है OH और CN ये आकर के जुड़ जाते हैं। नाम इसका पड़ता है भाई साइनोहाइड्रिन। ठीक है, जो एल्डिहाइड की एक नाभिक स्नेही अभिक्रिया है। ठीक है, क्या नाम पड़ता है भाई, साइनोहाइड्रिन। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा इसमें सेकंड। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है ग्लूकोज किसके साथ रिएक्शन नहीं करता। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था इसमें, ये देखो NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो ये दिया हुआ है यहां पर येलो। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब इसमें से सही कथन या सही स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो चलो डी ऑप्शन से देखते हैं, पायरेनोज की चक्रीय संरचना में 5 कार्बन होते हैं। सही, ठीक बात है, 5 कार्बन होते हैं भाई, लेकिन एक ऑक्सीजन भी साथ होता है जो कि इसमें तो नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर प्रोटीन केवल एक ही प्रकार के एमिनो एसिड से बना होता है, कोई जरूरी बात नहीं है भाई, बहुत सारे एमिनो एसिड से बना हुआ हो सकता है, तो ये बात भी गलत है। अब है एमाइलोज सेल्यूलोज का एक घटक है ना, एमाइलोज जो है वो सुक्रोज का, स्टार्च का एक घटक होता है, तो ये बात भी गलत है। फिर बचा स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का एक बहुलक है, ये बिल्कुल सही बात है। तो 40 में ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो फिर। 41 क्वेश्चन, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आप जानते हैं प्रोटीन में तो पेप्टाइड बंद होता है, प्रोटीन में तो कौन सा होता है, पेप्टाइड होता है। और न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड में हालांकि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो पाया जाता है, लेकिन उसका कैरेक्टरिस्टिक लाक्षणिक वो नहीं है। अपना जो कार्बोहाइड्रेट है
वो तो बना हुआ ही ग्लाइकोसाइड की वजह से होता है, उसके अलावा उसमें कोई बॉन्ड होता ही नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर आपका ऑप्शन रहेगा। चलो नेक्स्ट, निम्न से कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड है, असेंशियल? तो आप जानते हैं एक ट्रिक जो मैंने सिखाई है, प्राइवेट टाइम हॉल, ये है फेनिल एललिन, समझ रहे हो भाई? ये है वैलिन, ये है ट्रिप्टोफैन, ये है थ्रियोनिन, ये है आइसोल्यूसिन, ये मिथियोनिन, ये हिस्टिडीन, ये आर्जिनिन, ये लाइसिन, और ये भाई ल्यूसिन। तो कौन सा मिल रहा है भाई इसके अंदर? हिस्टिडीन बैठ रहा है अपना, तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अमीनो एसिड प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय है? तो ये तो सीधी एनसीईआरटी की लाइन है, ग्लाइसिन होता है भाई, ठीक है ना भाई? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है एमाइलोपेक्टिन किससे बना हुआ है? तो भाई पहली बात तो स्टार्च में एक तो मिलता है अमाइलोज, और एक स्टार्च में मिलता है अमाइलोपेक्टिन। और ये दोनों ही जो है ये अल्फा ग्लूकोज से बने हुए होते हैं, ठीक है ना? और एमाइलोपेक्टिन में जो है C1C4 और C1C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है, तो ये अपने डी ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट देखें फिर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज कौन सी स्थिति पर असमान है? तो देखो ग्लूकोज बना देता हूं मैं यहां, ये तो है आपका ग्लूकोज, और यहां गैलेक्टोज भी बनाते हैं भी। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज में देख पा रहे हो कौन सी जगह पर अंतर है? 4th नंबर कार्बन पर अंतर है, ठीक है? 4th नंबर में ग्लूकोज पर जो है, ग्लूकोज पर आपका OH नीचे की तरफ है, लेकिन यहां गैलेक्टोज में ऊपर की तरफ है भाई, समझ रहे हो बात को? इसलिए चौथे नंबर कार्बन पर अंतर होता है। चलो नेक्स्ट, 46, कौन सा लिगेंड है जो IUPAC के अकॉर्डिंग नेम नहीं रखता है? तो H2O को एक्वाई बोलते हैं, CO को कार्बोनिल बोलते हैं, इसको फ्लोरो बोलते हैं, NH3 को आप एमीन बोलते हैं, लेकिन यहाँ अमोनिया है तो गलत हो गया ये। चलो नेक्स्ट, इसमें है कौन से में सिस और ट्रांस आइसोमर है भाई? तो आप जानते हो सिस और ट्रांस के लिए ज्यामितीय समावयवता में एक फॉर्मूला तो होता है Ma2B2, एक होता है Ma3B3, एक होता है Ma4B2, एक होता है भाई MABCD, और एक अपन लेते हैं MAA2B2। ये 5 फॉर्मूले एनसीईआरटी के हिसाब से अपने को याद रखने होते हैं भाई। और इसमें कौन सा मैच कर रहा है? तो भाई सिस और ट्रांस जो है वो इसमें और इसमें पाया जाता है, और एक इसमें भी पाया जाता है। अब ये फॉर्मूले मैच कर लो भाई, पहला तो नहीं है, पहला तो ये है, दूसरा भी नहीं है, तीसरे में ऑप्शन आपका सी बैठ जा रहा है, तो ये हो जाएगा आराम से। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका कौन सा इनमें से ज्यामितीय समावयवता दिखाता है भाई? तो देखो सेकंड ऑप्शन ही Ma2B2 सूत्र दिखा रहा है, देख रहे हो ना? ये 5
फॉर्मूले आपको एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखने हैं। तो पहला फॉर्मूला M82B2 जो है इस बी ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ये है समावयवता या आइसोमेरिज्म पूछ रहा है। तो आप जानते हो एक्सचेंज ऑफ H2O या H2O का आदान प्रदान, उससे आती है हाइड्रेट समावयवता, ठीक है। और एम्बिडेंटेट लिगेंड या उभयदंतुक लिगेंड, उभयदंतुक लिगेंड जैसे कि NO2 और HCl, ये दोनों जब होते हैं तब होती है लिंकेज समावयवता। समझ गए? तो लिंकेज भाई एम्बिडेंटेड लिगेंड की उपस्थिति में होगी। देखो NO2 है इसमें और यहाँ H2O का एक्सचेंज हो ही रहा है, तो ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गलत है? वर्नर थ्योरी है भाई इसमें। वर्नर थ्योरी में कौन सा गलत कौन सा सही, ये पूछा जा रहा है। देखे ध्यान से, तो इसमें लिखा हुआ है समन्वय यौगिकों में दो प्रकार की संयोजकता, दो वैलेंसी हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, ये होती है। प्राइमरी वैलेंसी को अपन आयोनाइज कर सकते हैं, आयनीकरण कर सकते हैं, ये भी ठीक बात है। और द्वितीय संयोजकता या सेकेंडरी वैलेंसी को नहीं आयोनाइज नहीं कर सकते, ये भी सही बात है। और ये कह रहा है कि जो द्वितीयक संयोजकता है उससे कोई ज्यामिति नहीं बनती है, तो ये तो बहुत गलत बात है भाई। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है आपकी द्वितीयक संयोजकता है उसी से तो सब कुछ बढ़ता है। अगर ये 2 हो तो आकृति आती है रेखीय, 3 हो तो ट्राइगोनल प्लेनर आ जाती है, 4 हो तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर मिलता है, 6 हो तो आपको ऑक्टाहेड्रल मिल जाता है। तो भाई लिगेंड की संख्या पे तो डिपेंड करती है ज्यामिति, तो ये बात गलत हो गई। चलो नेक्स्ट, कौन सा कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल माना जाएगा? तो देखो 4D और 5D नीचे दे रखे हैं, ये तो हमेशा ही ज्यादातर केस में लो स्पिन ही होते हैं, यानी स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे ये। इसमें भी Cl लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये भी स्क्वायर प्लेनर बना देगा। बचा ये, यही क्या होगा? टेट्राहेड्रल। चलो नेक्स्ट, COF63 नेगेटिव में कौन कौन से संकरण? तो देखो 6 लिगेंड है और दुर्बल लिगेंड है, तो संकरण तो sp3d2 हो गया। अब हो सकते हैं ये 2 ऑप्शन, अब देखते हैं कौन सा होता है। तो Fe कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकालें, x मान लो इसको, या -6 -3, 6 इधर गया, +3 हो गया, +3 आ गया ना। अब +3 कोबाल्ट के हिसाब से सेट कर लेते हैं, तो कोबाल्ट को लिखते हैं आप 3d7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इसमें से गए और 2 डी में से गए, 1 डी में से गया, तो 3d6 बच गया। अब d6 को हाई स्पिन के हिसाब से बढ़ना है, ये लीजिए 1 2 3 4 5 6, 4 है युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें फिर। नेक्स्ट है आपका कौन सा संकुलन में प्रतिचुंबकीय है? तो भाई Zn के संकुल हमेशा प्रतिचुंबकीय रहेंगे, क्योंकि वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, इसमें इसके पूरे कक्षक भरे हुए रहते हैं, तो जाहिर सी बात है ये कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय। अब एक FeCN64 नेगेटिव देखो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति में ये क्या बना देगा भाई? प्रतिचुंबकीय कॉम्प्लेक्स बना देगा। चलो नेक्स्ट, किसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें हो सकते हैं भाई? तो MnH2O6 2 पॉजिटिव देखो, Mn में 3d5 4s2 होता है,
ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर के निकल गए, तो D5 बच गया, और D5 में आप लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको यहां मिल जाएंगे। तो आपका ये हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट, विल्किंसन उत्प्रेरक है, तो ये सीधा याद रखना है आपको, ये होता है भाई। चलो, वह यौगिक जो ट्यूमर के विकास को रोकता है, सिस्प्लेटिन, ये रहा प्लेटिनम का कंपाउंड, ठीक है। फिर ये, इसमें अब एक करने में मध्यवर्ती पूछा है, क्यूमिन की अभिक्रिया है, बताओ क्यूमिन की अभिक्रिया में कौन सा मध्यवर्ती बनता है? इसके अंदर क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, और कौन सी संरचना है ये रही, येलो, ठीक। इस प्रतिक्रिया का नाम क्या होगा? तो भाई सबसे पहले इसने देखो RONA ही मान लो इसको, साइक्लोपेंटेन को, और RONA की रिएक्शन RI के साथ करवा रहा है, तो आपका ROR बन जाएगा ना, ईथर बन जाएगा, तो ये विलियमसन ईथर संश्लेषण हो जाएगी। फिनोल CH3NaOH के साथ रिएक्शन करता है, तो राइमर टिमान अभिक्रिया की तरफ संकेत किया जा रहा है। ये फिनोल है, CHCl3NaOH, ये लो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन जाएगा, ये लो। चलो नेक्स्ट, कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है? तो एक तो कुछ चीजें तो सीधी हो सकती है, देखो इनमें अल्कोहल है, तो अल्कोहल तो फिनोल से ज्यादा अम्लीय तो वैसे ही नहीं होता। अब बचे ये दोनों, इनमें इसमें आपको H+ देखने को मिलेगा जो डोनेट किया जा सकता है, ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वथनांक का सही क्रम है, तो भाई क्वथनांक में आप जानते हो एल्केन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको ठीक है अपन इसको सीधा COOH से दिखा देते हैं। तो ये सारे पाए जाते हैं किसमें? क्वथनांक का ऑर्डर, सबसे कम हो गया एल्केन और सबसे ज्यादा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मिला लो, ये देखो एल्केन है, फिर ईथर है, और फिर अल्कोहल है, पहला ही हो गया इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एलाइलिक अल्कोहल, ये वाला एलाइलिक अल्कोहल होता है, और अगर इसको साइक्लिक फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा, कौन से में है भाई? ये सेकंड ऑप्शन में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिनोल CH2 के साथ क्या रिएक्शन होती है? तो चलो कर ही देते हैं, ये फिनोल, यहाँ कार्बन डाइसल्फाइड और ये ब्रोमीन, यहाँ ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनेंगे भाई ब्रोमीन के, तो ऑर्थो और पैरा ब्रोमो फिनोल बन जाएगा, कौन से में है? सेकंड ऑप्शन। चलो अब यहां फिनोल है, और फिनोल की रिएक्शन Br2H2O के साथ करवा रखी है, आधिक्य है भाई Br2H2O का, तो इसमें आप जानते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बन जाएगा, ये लो। अब नेक्स्ट जो है अपना शराब का निर्जलीकरण, अल्कोहल का निर्जलीकरण किसका एग्जाम्पल है भाई? सीधी सी बात है, ये लीजिए CH3CH2OH, इस एथेनॉल का निर्जलीकरण कर दो आप 443 केल्विन पर और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो होगा क्या? देखो यहां 2H मान लें, एक H ऐसे दिखा दें, तो ये OH और ये H यहां से H2O की फॉर्म में निकल जाएगा, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा भाई, तो यहां से कोई चीज एलिमिनेट हुई है, तो ये विलोपन अभिक्रिया है, ठीक भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका, एथीन की डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करवाएं H2O2 की उपस्थिति में, ये लो एथीन है, पेरोक्साइड है, डाइबोरेन है,
तो ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है और आप जानते हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में जितने कार्बन की एल्कीन है उतने कार्बन का अल्कोहल जो है आपको प्राप्त हो जाएगा, तो एथेनॉल बन जाएगा भाई। ये लो, तो ये आपके मॉडल पेपर का जो है फर्स्ट जो मॉडल पेपर था उसका सॉल्यूशन हो चुका है। इसको आराम से देख लीजिएगा। अगले में मिलते हैं। धन्यवाद।